हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अध्यापक अड्डा नौकरी की बात। आज एक और टीचर वैकेंसी आपके लिए लेके आए हैं जो कि आ रही है मुंबई से। नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई, यहाँ पे ये वैकेंसी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे किस किस पोस्ट पे कितनी सीटें हैं। शुरू करते हैं पीजीटी से। पीजीटी फिजिक्स में एक सीट है, पीजीटी इकोनॉमिक्स में एक है, पीजीटी इंग्लिश में एक है, पीजीटी मैथ में एक है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में भी एक है, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी साइकोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी कॉमर्स। इन सब में एक एक है। इन सब में वही मास्टर्स डिग्री आपकी 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। पीजीटी में सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी हिंदी, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस इन और टीजीटी इंग्लिश। इन सब में एक एक सीटें हैं। इंग्लिश में 2 हैं। यहाँ पे बात की जाए तो इसमें ग्रेजुएशन में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरा है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में बीसीए, बीएससी, बीई, बीटेक, एमसीए, एमएससी। ग्रेजुएशन में कंप्यूटर डुएट लेवल ये का भी चल जाएगा, साथ में यहाँ बीएड भी चाहिए। बीएड वाले कैंडिडेट नहीं है जिनके पास, कोई बात नहीं, जिनके पास है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा कंप्यूटर साइंस में। और इसमें बात करें तो यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है, बट सोशल साइंस पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, टीजीटी योगा की बात कर लेते हैं। योगा में आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा, ठीक है, या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए इन योगा, या एमपीएड होना चाहिए विद योगा कंपलसरी सब्जेक्ट, बीपीएड इन योगा कंपलसरी। टीजीटी एआई, यानी एआई में भी एक पोस्ट है, हम डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ डिग्री बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस। यानी जो वहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, सेम क्राइटेरिया टीजीटी एआई वाले में है। अब बात कर लेते हैं पीआरटी की पोस्ट की। पीआरटी में जो पोस्टें हैं वो है टोटल 9 पीआरटी जनरल में। यहाँ पे जो बैचलर डिग्री वाले बच्चे आएंगे उधर 55% मार्क्स होना चाहिए, साथ में उनके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड वाले भी यहाँ अलाउ हैं, साथ में डीएलएड वाले भी अलाउ हैं। ठीक है, और सीनियर सेकेंडरी यानी 12th के साथ आपका 55% मार्क्स के साथ 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। पीआरटी हिंदी में बात करें तो वही सेम क्राइटेरिया है। पीआरटी कंप्यूटर साइंस में बात करें तो यानी आपने यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है आपका बीसीए में होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर में होना चाहिए विद 55% मार्क्स, साथ में बीएड। बीएड वाले कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा पीआरटी कंप्यूटर साइंस में। बाल बाटिका में बात करें तो अब यानी 12th पास होना चाहिए, साथ में विद 55% मार्क्स, 2 इयर्स का कोई भी डिप्लोमा आपके पास हो, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग हो, प्री प्राइमरी एजुकेशन वाला डिप्लोमा हो, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम वाला डिप्लोमा हो, या बीएड नर्सरी किए हो, आपको ये हो जाएंगे विद 50%। इसमें 50% मार्क्स चाहिए आपको। अब बात कर लेते हैं स्पेशल एजुकेटर। इस पर कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए विद बीएड होना चाहिए। बीएड सिंपल है तो आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें वही 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है। काउंसलर में आपका मास्टर्स या बैचलर डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी में, या चाइल्ड डेवलपमेंट विद 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कैरियर काउंसलिंग में होना चाहिए। लैब असिस्टेंट की बात करें तो वही 12th पास विद पीसीएम के साथ हो, उसके बाद आपका डिप्लोमा इन साइंस लैब टेक्नीशियन में होना चाहिए, इसमें 55% मार्क। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो 10+2 के बाद आपका 1 ईयर का डिप्लोमा चाहिए इन्हें कंप्यूटर उसमें लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में विद 55% मार्क्स। क्लर्क में 2 पोस्ट है, बैचलर डिग्री किसी में भी चल जाएगा, बस टाइपिंग स्पीड चाहिए इन्हें 40 वर्ड पर मिनट, और 3 इयर्स का इन्हें एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 to 50 ईयर्स के कैंडिडेट यहाँ पे अलाउ हैं। एज कैलकुलेट आपको 1 जुलाई 2026 से करनी है।
यहाँ पे फीस की कोई भी बात नहीं की गई है। और आपको जो फॉर्म भेजना है रजिस्ट्री पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से भेजना है, बाय हैंड और ईमेल पे ये नहीं अलाउ करेंगे। और 15 अप्रैल से पहले आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। और आगे बात करें तो आपका ये सारे डेट उन्होंने दे रखा है। 15 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की। 16 मई को वो लोग लिस्ट निकालेंगे, 23 मई को पेपर होगा, 30 मई को इंटरव्यू है। ठीक है, ये है सारा पेपर का टाइमिंग वगैरह सब कुछ उन्होंने दे दिया। चलिए देखते हैं। आपको गूगल पर डालना है नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई, और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है आप इसको क्लिक आउट कीजिए। ये कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा कॉलेज की स्कूल की वेबसाइट का। इसमें ऊपर के साइड में ये जो पॉपअप चल रहे हैं इसी में आपको मिल जाएगा वॉकिंग इंटरव्यू फॉर NCS मुंबई फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए। आप इसको क्लिक आउट कीजिए। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। PDF में 2 लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक है टीचिंग, ये जो फॉर्म है वो टीचर्स के लिए है। नीचे वाला फॉर्म क्लर्कियल काम के लिए है। ठीक है, पहले टीचर्स का फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफ लगाना है और सारे यहाँ पे आपको अपने फिल करना है डाटा। उसके बाद ये सारे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप जो जो डाटा यानी लगाएंगे वो सारी चीज़ों का आपके पास फोटो स्टेट करा के सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करके आपको सेंड करना है। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे आपको इसमें लगाने हैं। यहाँ पे ये वो वाला पेज है जिसमें आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है और आपने क्या क्या अटैच करके यहाँ पे भेज रहे हैं उसमें यस करना है आपको। ठीक है, ये क्लर्कियल फॉर्म है। क्लर्कियल फॉर्म में इन्होंने थोड़ा सा चेंजेज ये किए हैं कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था वहाँ पे जैसे उस पर टीचिंग वाले में सीटेट वगैरह के ऑप्शन थे वो चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे वो यहाँ पे आपको यस करना है और सेंड कर देना है। कॉलेज के एड्रेस पे आपको ये डाटा सारे सेंड कर देना है। एड्रेस आपका ये रहा। ठीक है, ये आपका एड्रेस है, नोट डाउन कर लीजिए। आपको इस पर भेज देना है। और इस टीचर वैकेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और साथ में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।